पैसे करूँगा ये चावल जो होते हैं वो अरे इसमें चावल जो होते हैं वो साक्षी होते हैं कि आपने सिर्फ चर्चा तो नहीं होती। सब लोग हाथ में चावल ले लें। अब चर्चा चालू हो रही है, चर्चा में कोई बात नहीं करेगा और अच्छी जगह से खड़ा नहीं होगा। चर्चा आपको पूरी सुननी होती है। चर्चा हो रही है, चर्चा में जो है आप लोग अपनी जगह से उठेंगे। कहीं भी जब नई जगह करते हैं तो चर्चा का क्या फल होता है ये कथा हम आवश्यक है। गुजारा तो नहीं होगी पर फिर मैं चर्चा फिर से करूँगी। यहाँ इस बार की बात है, सावन का महीना रहता है, जगह जगह तो चर्चा होती रहती है। तो ऐसे ही जैसे हम गुरु बहने आज यहाँ बैठ के कर रही हैं चर्चा, ऐसे ही कुछ गुरु बहने कुछ गुरु भाई जगह जगह घर घर जाके चर्चा करते रहते हैं। तो ऊपर क्या होता है, आकाश मार्ग में जो है लाला जी घूमते रहते हैं, देखते हैं नीचे सब गुरु की जय, शिव गुरु की जय कह रहे हैं।
तो सोचते कि किसकी जय बोल रहा है, मैं आते हैं नीचे धरती पर, पूछते हैं एक भाई से कि आप ये क्या बोल रहे हैं, शिव गुरु की जय, शिव गुरु कौन है? तो बताते हैं भाई कि शिव गुरु कौन है, आप लोग क्या कर रहे हैं। पूछते कि शिव चर्चा का क्या फल होता है, तो गुरु भाई बोले हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा का क्या फल होता है ये तो हमें नहीं पता, हम चर्चा करते हैं। तो अब बोलते हैं फिर ऐसे जाते घर पे दुकान में जाते हैं, हेलो माइक बंद करो, जाते हैं जगह जगह जाते हैं, सब भाइयों को पूछते हैं, सब यही बोलते हैं हमको नहीं पता क्यों, मतलब सब क्यों चर्चा जाती है तो बता दिया जाता है, तो क्यों चर्चा का फल क्या होता है ये हमको कोई नहीं बताता है। सब जगह पूछते सभी बोलते जाने जाने तो क्यों बोले जाते हैं, अब कितने परेशान हो जाते हैं जब कहीं उनका कहीं ले रहा है, तो वो क्या करते हैं, तो सिर्फ सीधी नहीं जाती पूछेगा वहाँ जाते हैं कैलाश, फिर उसके बाद अब सीधी से हमारे जगह पे बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं, सीधी उठे उनसे पूछे क्योंकि आपको पता चल जाता है कि नारद जी ने बोला वहाँ आए हुए हैं, पूछते हैं फिर पूछते हैं क्या हुआ, पूछते हैं कि भाई शिव चर्चा का क्या फल होता है, जगह जगह लोग जो है शिव चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं बोले बाबा आपको नहीं पता, बोले नहीं, बोले कोई बात नहीं, ऐसा करो अभी अभी धरती पर एक कौवे के बच्चे ने जन्म लिया है, अभी अभी धरती पर जो है एक कौवे के बच्चे ने जन्म लिया है, आप लोग जाइए, आप जाइए नीचे और जाके उससे पूछिए, आपको अवश्य पता चल जाएगा। अब वो जो है नारद जी मिश्री जी आते हैं, देखते हैं कौवा कौवा का बच्चा उसका निकला रहता है, जाते हैं उसके पास, उसके कान में जाके पूछते हैं किसी चर्चा का क्या फल होता है, जैसे ही कौवे के बच्चे के कान में कहते हैं शिव चर्चा का क्या फल होता है, वैसे ही वो कौवा का बच्चा जो है उससे हो जाता है, अभी तो डर जाते हैं, ये क्या हो गया, तो बताइए अच्छा कौवे का बच्चा तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, पहुंचते हैं कैलाश, उससे फिर बोले बाबा कि नारद जी आप आए धरती का तो पता चला, नारद जी कहते नहीं शांत रहे, तो बोले कि जानना चाहते हैं, बोले हाँ जानना चाहता हूँ, तो बोले ऐसा करिए जाइए अभी अभी धरती पर जो एक सुअर के बच्चे से उसके कान में जाके कहिए शिव चर्चा का क्या फल होता है, आपको अवश्य पता लग जाएगा। जाते हैं धरती पर है ना नारद जी, और सुअर का बच्चा जन्म लिया रहता है, उसके कान में जाके पूछते हैं शिव चर्चा का क्या फल होता है, जैसे ही जाके सुअर के बच्चे के कान में कहते हैं शिव चर्चा का क्या फल होता है, वैसे ही वो सुअर का बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब उनके मन में हलचल मच जाती है, कह रहे ये तो ये भी मर गया, दोनों ही नहीं बताना, कौवे का बच्चा ना सुअर का बच्चा, फिर पहुंचते हैं शिव जी के पास, शिव जी पूछते भी पता चला, बोले नहीं वही उसकी उनका ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो बताया ही नहीं, तो फिर शिव जी पूछते जाना चाहते हैं, बोले हाँ जाना तो मैं अभी भी चाहता हूँ, शिव चर्चा का क्या फल होता है, तो शिव जी बोलते ऐसा करिए अभी अभी धरती पर एक गाय के बच्चे ने जन्म लिया है गौशाला में, आप जाइए उसके कान में जाइए, आपको अवश्य पता लगेगा। तो नारद जी पूछते हैं कि मैं आवाज से बच्चे बोले बाबा अभी तक तो वो कौवे का बच्चा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, मर गया, सुअर का बच्चा था मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गाय का बच्चा नहीं मरेगा तो मेरे को हत्या का पाप लग जाएगा, ये गाय मर जाएगी मेरी वजह से, किसी जी बोलते आपको मुझ पर विश्वास है, बोले हाँ और तुमको जानना भी इसकी चर्चा क्या फल होता है, बोले हाँ जानना तो है, तो बोले जाइए धरती पर एक बार फिर से जाके गाय के बच्चे के कान में कहिए शिव चर्चा का क्या फल होता है, तो पता लग जाएगा। नारद जी जो है नीचे आते हैं, ग्वाले का उद्धारण करते हैं, जाते हैं बहुत सारा देखते हैं गाय का बच्चा जन्म लिया रहते हैं, उसके कान में जाके कहते हैं शिव चर्चा का क्या फल होता है, जैसे ही गाय के बच्चे के कान में कहते हैं शिव चर्चा का क्या फल होता है, गाय का बच्चा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब तो डर जाते हैं, गौ हत्या का पाप चढ़ गया भाई मेरे पर, डरते डरते पहुंचते हैं कैलाश, बाबा तो बोलते हैं कि बाबा गाय का बच्चा मर गया तो मुझे गौ हत्या का पाप लग गया, तो शिव जी कहते नहीं आपको कोई पाप नहीं लगा है, लेकिन तुम्हें पता चला, तो बोले नहीं पता लगा, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया कैसे पता चलेगा मुझे, शिव जी बोलते हैं कि आप अभी भी जानना चाहे जानने का उत्सुक तो मैं अभी भी जानना तो मैं अभी भी चाहता हूँ किसी चर्चा का क्या फल होता है, तो शिव जी बोलते हैं कोई बात नहीं ऐसा करो धरती पर अभी अभी 20 साल बाद राजा के घर एक पुत्र जन्म लिया, आप उसके कान में जाकर कहिए आपको अवश्य पता लग जाएगा। तो डर जाते हैं नारद जी, बोलते नहीं भाई अभी तक तो मूर्ख पशु को बताने सकते थे किसकी वजह से मृत्यु हुई है करके, तो कुछ नहीं हुआ, और राजा का राजकुमार मर जाए मेरे राजा तो छोड़ेगा नहीं, काल को भी बढ़ा देगा, दंड देगा, मारेंगे पीटेंगे 16 सैनिक है मुझे, तो दीदी बोलते हैं यदि आपके ऊपर विश्वास है ना, हाँ विश्वास का पर मोड़े वहां बोले तो जाइए
क्यों डर रहे हैं? चाहिए आपको कुछ नहीं होगा, चाहिए राजा के बच्चे के पास में जाके पूछिए। अब डरते डरते जो है नारद जी आते हैं धरती पर, एक साधु गुरु ध्यान करते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं। तो नगर के लोग क्या होता है 20 साल बाद राजा के पूरे जगह घुमाया करते हैं, उसको मन बना के रखा है राज्य में। तो देखते हैं कि बड़े तपस्वी मुनि जो है नगर में प्रवेश किए हैं, लेकिन नारद जी के तो भले ही बदल, लेकिन चेहरे से तेज तो कम नहीं होगा ना, तेज तो ज्यादा की रहता है। तो जब वो प्रवेश करते हैं तो राजा को खबर पहुंचा देते हैं कि बहुत ही जो है तपस्वी ऋषि जो है नगर में प्रवेश किए हैं। तो राजा बोलते हैं बड़े ही आदर के साथ हम लोग जो है राजमहल में ले जाया जाता है उनको राजमहल में। तो नारद जी से महाराज आपका जो है 20 वर्षों बाद राजा पुत्र ने जन्म लिया है। तो राजा खुश, अरे बताओ इतने मौके से मुझे पता कि 20 साल बाद मेरे पुत्र पैदा हुआ है। तो बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, मुझे उस पुत्र के काम को कुछ कहना है। तो राजा बोलते हैं राजा जी कोई पुत्र को लेकर अपना राजकुमार है। तो राजा जी कह रहे थे मैं सबके सामने कुछ करूँगा तो उनका कर रहा बताओ तो राजा तो छोड़ेगा नहीं। मुझे अकेले में से काम में कुछ कहना है। राजा पूछे जाते को गुरु मंत्र देने वाला है बच्चे के सामने जो आए हैं गुरु मंत्र देने वाले हैं। तो क्या करते हैं वो एक कक्ष में पूरी व्यवस्था करा देते हैं। अब जाते हैं नारद जी वहाँ पे बच्चे के सामने जाके कहते हैं, जैसे इस बच्चे के कान में आके कहते हैं श्री चर्चा का क्या फल होता है, वैसे ही वो बच्चा जो है बैठ जाता है पालने में और बच्चे के नारद को प्रणाम, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं जो है गांधी बोले नहीं, बोले आप मुझको नहीं पहचाने हैं, मैं आपको बताता हूँ श्री चर्चा का क्या फल होता है। मैंने पहली बार कौवे के रूप में जन्म लिया था, आपने मेरे कान में आके कहा शिव चर्चा का क्या फल होता है, तो मुझे तुरंत ही कौवे की योनि से मुक्ति मिली। तो मैंने अपने कर्म के अनुसार को जन्म मिलता है, तो जो कर्म होते थे जो कौवे से दूसरे मुझे सूअर के रूप में जन्म मिला। तो जब आपने मेरे कान में पुनः आके दूसरी बार कहा शिव चर्चा का क्या फल होता है, तो मुझे उस सूअर की योनि से मुक्ति मिली। और हम सभी जानते हैं कि गाय की योनि हमें बहुत अच्छी मांगते हैं, गौ योनि मिली है तो मनुष्य जीवन मिलेगा, तो मुझे गौ योनि में जो है जन्म मिला। तो आपने पुनः तीसरी बार आके मेरे कान में कहा शिव चर्चा का क्या फल होता है, तो मुझे गौ की योनि से भी मुक्ति मिली। और क्योंकि कर्म करना मैंने कुछ कर्म किया कि हर बार शिव चर्चा का क्या फल होता है ये शब्द मेरे कान में गया था, तो मुझे योनियों से मुक्ति मिली। और आज मैंने राजा के राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि 3 बार शिव चर्चा का क्या फल होता है ये सुनने मात्र